हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डेट इज़ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया, या जिसको हम कह सकते हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। और आज हम इसके अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था डेट वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी और कंट्रीज़, जिसको हम कंक्लूड करेंगे। और उसके साथ ही क्या है कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डेवलप्ड एंड द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़, उसको भी हम करेंगे। इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल हो जाएंगे। और उसी तरह जो बच्चे जिन बच्चों को हिंदी नहीं आती उनके लिए मैंने इंग्लिश के अंदर शशि अग्रवाल चैनल के अंदर ये टॉपिक जो है अपलोड कर दिया है। जो डेवलप इकोनॉमिक्स है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया है, इसके आपको वीक के अंदर 3 लेक्चर जो है अवेलेबल होंगे ही होंगे। तीनों हिंदी के अंदर भी और तीनों इंग्लिश के अंदर भी जो है ये अवेलेबल होंगे। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हम चीज़ें कवर कर चुके हैं। देखो, एक तो जो फीचर हमने जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी इकोनॉमी को अंडर डेवलप या डेवलप जो है उसके लिए क्या कॉमन क्राइटेरिया फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम कहते हैं कि दिस इज़ अंडर डेवलप इकोनॉमी और डेवलप इकोनॉमी। तो जो पहले हमने फीचर्स कवर किए थे, लो पर कैपिटा, इकोनॉमिक इनक्वालिटीज, लो लेवल ऑफ लिविंग, कैपिटल डेफिशिएंसी, बैकवर्ड टेक्निक्स, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल सोर्सेज, तो जो हमारे फीचर्स रह गए थे उसको हम आज कवर करेंगे। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब देखो, जो अल्प विकसित देश होते हैं वहाँ पे जो लेबर है, जो श्रमिक है, उसकी जो सीमांत उत्पादिता होती है वो बहुत ही पुअर होती है। जो प्रोडक्टिविटी है लेबर की वो बहुत ही लो होती है अंडर डेवलप कंट्री के अंदर। अगर हम बात करें तो पर कैपिटा जो है प्रोडक्शन जो होती है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर बहुत लो होती है। क्योंकि देखो, जो लेबर है उसकी जो उत्पादिता है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी उसको कैपिटल अवेलेबल है, कितने सही ढंग से वो मैनेज कर रहा है, हेल्थ की फैसिलिटी, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ को, वेजेस क्या मिल रही हैं, वर्कर की अपनी साइकोलॉजी क्या है। तो जब हम अल्प विकसित देश की बात करते हैं तो वहाँ पे जो लेबर होती है उसकी प्रोडक्टिविटी जो है डैट इज़ क्वाइट लो। लोगों का देखो इनकम जो है बहुत लो होता है, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ वेरी लो, प्रोडक्टिविटी इज़ लो। देखो, जो प्रोडक्टिविटी है इफेक्ट भी है, कॉज भी है। क्योंकि प्रोडक्टिविटी लो है तो उसकी इनकम लो होती है, इनकम लो होती है तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पुअर होता है। और इंडिया के अंदर जो हम बात करते हैं पर एग्रीकल्चर वर्कर जो है यूएस डॉलर के अंदर 688 वैल्यू एडिशन करता है। बट अगर हम विकसित देशों को कंपेयर करते हैं तो जापान के अंदर ये पर एग्रीकल्चर वर्कर जो है यूएस डॉलर जो वैल्यू एडिशन है 46,045 यूएस डॉलर है। यूएसए के अंदर इट इज़ 28,162 यूएस डॉलर पर एग्रीकल्चर जो वर्कर है वो वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करता है। और इंडिया के अंदर इट इज़ ओनली यूएस डॉलर 688। और उसी तरह ही हम बात करते हैं कि ओपन एज वेल एज द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि देखो खुली बेरोजगारी तो अर्बन एरिया में भी है, रूरल एरिया के अंदर है कि लोगों को काम नहीं मिलता, लोग बेरोजगार होते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी होती है, जितनी उनके पास कैपेसिटी होती है उसके मुताबिक काम नहीं मिलता, उनको थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, मतलब जो उनकी कैपेसिटी से लो होता है। और उसी तरह अर्बन एरिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जो बेरोजगारी होती है, वो 10 to 15% होती है। अदृश्य बेरोजगारी की जब हम बात करते हैं, जिसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, तो ये गांव के अंदर जो होती है ज़्यादा होती है। जो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड होते हैं तो लगता है कि सारी फैमिली काम कर रही है, वहाँ पे ज़रूर 2 बंदे की है, बट अगर फैमिली के अंदर 10 लोग हैं तो 10 लोग ही काम करते हुए दिखेंगे। तो ये छिपी हुई बेरोजगारी है कि एक्चुअल में कोई भी उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो ज़ीरो होती है। क्योंकि काम तो 2 जनों का ही है, बट अगर फैमिली के अंदर 6 लोग हैं तो वो 6 लोग दिख रहा है कि एग्रीकल्चर के अंदर काम कर रहे हैं। यूएनओ के मुताबिक इंडिया और जो पाकिस्तान है, जो अदर अविकसित देश हैं, वहाँ पे 20 to 25% ऑफ द पॉपुलेशन जो है डैट इज़ अनएम्प्लॉयड। और उसी तरह स्ट्रक्चरल, जब इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं तो उससे भी बेरोजगारी होती है। लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं बट उनको काम नहीं मिलता।
अगर हम अल्पविकसित देशों की बात करें तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत सीवियर है। ये साइक्लिकल प्रॉब्लम नहीं है कि इकोनॉमी के अंदर जो साइक्लिकल चेंजेस आती हैं उसकी वजह से ये टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती जो कि विकसित देशों में होती है। यहाँ पे ये एक क्रोनिक जो है समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी। डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, जो अल्पविकसित देश होते हैं ये एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं और एग्रीकल्चर जो है इसके अंदर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है। 50% से लोगों को ये रोज़गार प्राप्त करती है, बट जीडीपी के अंदर शेयर इसका 20% ही होता है। डेवलप कंट्री जैसे यूएसए, यूके एंड जर्मनी एंड जापान है तो वहाँ पे 2 to 7% जो लोग होते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड होते हैं और जो जीडीपी के अंदर शेयर होता है 1 to 4% होता है। तो जो विकसित देश होते हैं उनका एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस जो होता है वो कम होता है। हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, देखो पॉवर्टी जो है एब्सोल्यूट टर्म के अंदर भी है। एब्सोल्यूट टर्म का मतलब होता है कि लोगों को रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिलता, और जब हम विकसित देशों के साथ करते हैं कंपेयर तो वहाँ के मुकाबले में भी जो लोगों की लेवल ऑफ लिविंग है जो है वो बहुत पुअर है। कंजम्पशन ऑफ जितनी सफिशेंट कैलोरी चाहिए उतनी नहीं मिलती। लोगों की सिचुएशन जो है बहुत पैथेटिक है। इनकम जो है लो है और हैव्स और हैव नॉट में काफ़ी गैप है और इन ह्यूमन कंडीशन जो है अंडर डेवलप इकोनॉमी के अंदर जो है एग्जिस्ट करती है। लोगों को बेटर लाइफ जो है नहीं वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती। एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है दैट इज द स्टेट ऑफ डिप्राइवेशन ऑफ द बेसिक ह्यूमन नीड्स इन टर्म्स ऑफ द फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, कि उनको रोटी कपड़ा मकान की जरूरतें नहीं पूरी होती। साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीकन कंटिनेंट के अंदर तो बहुत खराब खस्ता हालत है। इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस, अगर हम अल्पविकसित देशों की बात करते हैं तो वहाँ पे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इवन द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कि लोगों को एजुकेशन, लोगों के हेल्थ की फैसिलिटी, लोगों को घर की फैसिलिटी, दैट इज़ वेरी लो। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिसिंग है एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिसिंग है। और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे निवेश नहीं आ पाता, क्योंकि निवेश के लिए हमें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। लो वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, वेरी लो। जो अल्पविकसित देश होते हैं ज़्यादातर ये एक्सपोर्ट करते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट्स जैसे एग्रीकल्चर गुड्स, रॉ मटेरियल, मिनरल्स और पेट्रोलियम, और वहाँ से फिनिश गुड्स मंगवाते हैं और काफ़ी मात्रा के अंदर इनका फॉरेन एक्सचेंज जो है बाहर जाता है। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। और अगर हम 1950 की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड के अंदर जो शेयर है अल्पविकसित देशों का 33% था, बट ये कम होके जो है ये 23% रह गया है। उसके साथ ही हम अगला टॉपिक जो है इसी के मैंने अंदर कवर किया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अल्पविकसित देश है वहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम होती है डेट इज़ वेरी लो, डेट इज़ लेस देन $1046। और अगर हम विकसित देशों की बात करें तो वहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है काफ़ी क्वाइट हाई होती है, इवन $12,735 से भी ज़्यादा होती है। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ वेरी पुअर। पर जब हम अल्पविकसित देशों की बात करते हैं तो वहाँ पे द पीपल दे हैव पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेसिक चीज़ें भी जो है उनको प्राप्त नहीं होती। डेवलप इकोनॉमी के अंदर जो गैप है रिच एंड पुअर इज़ वेरी लो। बट अगर हम अल्पविकसित देशों की बात करें तो रिच और पुअर के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। इनकम जो होती है वो कुछ लोगों के हाथ में होती है। रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन जो है बहुत हाई होता है, ये 30% ऑफ जीडीपी होता है। लोगों की इनकम ज़्यादा होती है, सेविंग ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है निवेश की मात्रा भी ज़्यादा होती है। पर यहाँ पे इनकम लो होती है तो लो सेविंग है, लो इन्वेस्टमेंट है, तो लो कैपिटल फॉर्मेशन है। जनरली ये 20% के आसपास होती है। डेवलप इकोनॉमी के अंदर जो फॉरेन ट्रेड होता है उसके अंदर फिनिश प्रोडक्ट जो होते हैं बाहर से एक्सपोर्ट किए जाते हैं और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है फेवरेबल होता है। रॉ मटेरियल वगैरह जो है बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। बट जब हम अल्पविकसित देशों की बात करते हैं तो वहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल होता है वो एक्सपोर्ट किया जाता है और बनी बनाई चीज़ें जो होती हैं इंपोर्ट की जाती हैं। तो जिसके अंदर क्या होता है कि भारी मात्रा के अंदर फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है अनफेवरेबल होता है।
जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है, वहाँ पे बर्थ रेट भी हाई होता है। बट जो विकसित देश होते हैं वहाँ पे ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी लो, और उसी तरह वहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन का भी रेट ज़्यादा होता है, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर ये कम होता है। डेवलप इकोनॉमी के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पे ये साइक्लिकल होती है कि जब चेंजेस आती हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए बेरोजगारी होती है। बट अंडर डेवलप इकोनॉमी के अंदर ये क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है, और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होती है। प्रोडक्शन की टेक्निक जो है डेवलप नेशंस के अंदर ये ज़्यादा एडवांस्ड होती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, लेबर की प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है। बट अगर हम अंडर डेवलप इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे ट्रेडिशनल बैकवर्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ की जाती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी लो। डेवलप इकोनॉमी के अंदर कैपिटल मार्केट काफ़ी डेवलप होती है, बट यहाँ पे ये अंडर डेवलप होती है। लोगों का वहाँ पे जो कल्चरल इन्वायरमेंट होता है डेवलप नेशन के अंदर मटीरियलिस्टिक होता है, लोगों की थिंकिंग ब्रॉड होती है, डिग्निटी ऑफ लेबर इज़ वेरी हाई। लेकिन अंडर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर जो है रिलीजन के ऊपर ज़्यादा है, और डिग्निटी ऑफ लेबर जो है लो होती है, और यहाँ पे जो लोगों का आउटलुक होता है वो भी पिछड़ा हुआ होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर ये लेक्चर इंग्लिश के अंदर अवेलेबल है, और शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर भी मैं आपको थैंक्स करती हूँ कि आपने अगर ये लेक्चर देखा है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो सैटरडे को मैं डालूंगी, और इसके अंदर हमारा जो टॉपिक होगा फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, दैट विल बी अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी।